हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर जान लो कि सीजी वेपन की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। जी हाँ, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ये वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा पास या ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बलोद जिले से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जहाँ पर अलग अलग सेक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लगभग 67 पद निकाले गए, जिसकी आवेदन प्रक्रिया आपको ऑफलाइन तरीके से करनी होगी। इसकी आवेदन प्रक्रिया आज से ही यानी 22 जून से शुरू कर दी गई है और अंतिम तिथि आवेदन करने की 6 जुलाई 2026 बताया गया है। इसके अलावा इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि जनरल और ओबीसी से आने वाले उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क 200 रुपये है। वहीं पर एसटी, एससी और ओबीसी वाले को 150 रुपया और जो विकलांग है उनको आवेदन शुल्क 100 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यूपीआई का एड्रेस है, इस पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद इसकी जेरोक्स कॉपी रख लेना, ताकि आवेदन जब करोगे तो उसके अंदर अटैच करके भेजना होगा। तो यहाँ पे देख लो, आवेदन कैसे करोगे तो आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना पड़ेगा। आपके सामने 2 पेज का आवेदन पत्र है, जिसका लिंक हमने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया है, जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया, वहां से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो, आवेदन करने के लिए आपको अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को भरना होगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो अनुभव है वो दोनों को मेंशन करना होगा, और जो जो दस्तावेज को भेजोगे उसका भी नाम यहाँ पे नीचे मेंशन करना होगा। तो ये याद रखना। एक लिफाफा लो, जिसके अंदर ये जो आवेदन फॉर्म है उसको भरो, फिर जो आवेदन शुल्क का जेरोक्स कॉपी है उसको भी अटैच करो। फिर 6 जुलाई से पहले इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे यदि हम इस वैकेंसी को डिटेल से देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेडिकल ऑफिसर के लिए एक है, ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए एक है, ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए एक। इसके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो। ओटी टेक्नीशियन के लिए, सोशल वर्कर के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, नर्स स्टाफ के लिए भी है, यहाँ पे नर्स ऑफिसर के लिए भी है, काउंसिलिंग के लिए भी है, सपोर्ट स्टाफ के लिए भी है। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो कि लगभग 67 पद निकाले गए हैं। यदि हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि मेडिकल ऑफिसर के लिए ना, यदि आपके पास BHMS या BAMS या BUMS की डिग्री है और इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है, नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। या फिर इसे आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ, ठीक है, PGDCA का कोर्स किए हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ब्लॉक मैनेजर के लिए यदि आपने BCA या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद PGDCA किए हो तो आवेदन कर सकते हो। ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए यदि आपने BSc बायोलॉजी से किया है तो आवेदन कर सकते हो। साइकोथेरेपिस्ट के लिए यदि आपने बैचलर की डिग्री साइकोथेरेपिस्ट में किया है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि असिस्टेंट सेक्रेटरियल के लिए यदि आप 12वीं पास हो और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। फार्मासिस्ट के लिए आपने डिप्लोमा या डिग्री फार्मा में किया है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए यदि आपने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन या पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो आवेदन कर सकते हो। सोशल वर्कर के लिए यदि आपने एमए या एमएसडब्ल्यू किए हो तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर ओटी टेक्नीशियन के लिए यदि आप 12वीं पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रखे हो 12 में तो आवेदन कर सकते हो। साथ में 1 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स किया है इससे रिलेटेड तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा स्टाफ नर्स के लिए यदि आपने सीजी नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग किया है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए यदि आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हो। काउंसलिंग के लिए यदि आपने पीजी नर्सिंग या डिप्लोमा इन एजुकेशन या काउंसलिंग हेल्थ साइकोलॉजी या मास कम्युनिकेशन या फिर सोशल साइंस से रिलेटेड भी डिग्री है तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर सेकेंड ANM के लिए यदि आप 12वीं पास हो और 1 साल का छत्तीसगढ़ मास कम्युनिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन में ट्रेनिंग लिए हो तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसी है, जैसे कि MPW मेल के लिए यदि आप 10वीं पास हो और 1 साल का इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। सपोर्ट स्टाफ के लिए यदि आप 8वीं पास हो तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर इसकी सैलरी की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर के लिए 25,000 पर मंथ, वहीं पर सपोर्ट स्टाफ के लिए 8,800। बाकी डिटेल्स आप खुद देख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप आराम से देख लो। इसके अलावा इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो जो आपके क्वालिफिकेशन है, अनुभव है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, देन आपका सिलेक्शन होगा।